संत ने छोड़े संतई कोटिक मिले असंत और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत। संत का हो ही नहीं सकता। यह शब्द एक उपद्रवी का हो सकता है, एक षड्यंत्रकारी का हो सकता है, एक पखंडी का हो सकता है। उनके अंदर राक्षस विराजमान है, वो संत नहीं है। नहीं है, संत हो ही नहीं सकते। संत की परिभाषा के इशारे पे जो मनुवादी विचारधारा की जो विचारधारा है उससे ये लिप्त हैं और ये लिप्त होकर के ये बोल रहे हैं। साथियों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ में है। बीते कुछ दिनों से लगातार राजू दास जो अपने आप को महंत कहते हैं, संत कहते हैं, उनकी जो भाषा है वो आप सुन सकते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे उनके बयान वायरल होते रहते हैं जिसमें वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं और अनेक तरीके की भाषाएं बोलते हैं। हालिया उनका जो बयान है, अभी उसके पहले उन्होंने बिहार मुद्दे पर जब वो बिहार चुनाव प्रचार करने गए थे उस पर तंज कसते हुए उन्होंने ऐसी अमर्यादित भाषा बोला जिसको हम ऑन कैमरा कह भी नहीं सकते। उसके बाद अभी वो गोंडा गए थे, वहां पर उन्होंने जो कहा है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अखिलेश यादव को राक्षस की तुलना की, या कह लीजिए कि राक्षस कहा। बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज है, इनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक संत की जो भाषा है क्या वो ऐसी होती है या एक संत को ऐसी भाषा शोभा देती है। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा जी, ये जिस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं राजू दास, क्या लगता है संत की जो परंपरा है उसमें ये भाषा कितनी सही मानी जाती है? देखिए, संतों की परिभाषा, वो संत नहीं हो सकते, उनसे बुलवाया जाता है। वो रिमोट से, जैसे एक गाड़ी भी चलती है रिमोट से, सारे सिस्टम जो चलते हैं, तो इनका रिमोट किसी के हाथ में है। आप समझ, संत ने छोड़े संतई कोटिक मिले असंत और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। वृक्ष न कबहू फल भके, नदी ने संचय नीर, पर मारत के कारण साधुन धरा शरीर। तो संतों की भाषा ये नहीं हो सकती है। तो राजू दास संत नहीं। ये माननीय अखिलेश यादव को अगर राक्षस कहते हैं, जिसकी आस्था विश्वास हर धर्मों में है, हर जातियों में है, देश के लोकतंत्र में है, देश के संविधान में है, अगड़े पिछड़े दबे कुचले सबको अपने गले से लगाने वाले व्यक्ति को अगर इस तरह का वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वो उन्हीं शब्दों का वो उद्घोष कर रहे हैं जिसे जो दूसरे को बता रहे हैं राक्षस शब्द, खुद उनके अंदर राक्षस विराजमान है। तो वो संत नहीं है। नहीं है, संत हो ही नहीं सकते। संत की परिभाषा अलग है। संत निर्मल होता है, संत सरल होता है, संत पूरे जगत के प्राणियों के लिए तपस्या करता है, संत अवगुणों से निकाल करके गुण को भरता है, संत के ऊपर ये धरती धरातल टिकी हुई है। संत की परिभाषा ये नहीं हो सकती। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो जननायक हो, जो एक दिव्य पुरुष हो, जो विकास पुरुष कहा जाते हो, जो सभी धर्मों मजहब सभी दबे कुचले लोगों को और भारत के लोकतंत्र और संविधान में जो विश्वास रखते हैं, अगर उनके खिलाफ यह शब्द बोल रहे हैं। राजू दास महंत जी हमेशा ऐसे नेताजी के बारे में कुंभ में उन्होंने बोलने का काम किया था, फिर अपना शब्द वापस लेने का काम किया था। तो ये केवल एक सरकार के इशारे पे, एक लोगों के इशारे पे जो मनुवादी विचारधारा की जो विचारधारा है उससे ये लिप्त हैं और ये लिप्त होकर के ये बोल रहे हैं। उनके अंदर खुद ही एक ऐसा आत्मा विराजमान कर रही है कि वो अपना आपा खो जा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि वो बुलवाए जाते हैं, तो ऐसा क्या लगता है कि वो कौन बुलवाता है? वो तो योगी आदित्यनाथ जी के शिष्य कहे जाते हैं एक तरीके से। ऐसा ये सरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को बुलवा करके एक मुद्दा बनाना चाहती है जो विकास से, महंगाई से, बेरोजगारी से, लॉ एंड ऑर्डर से, हत्याएं से, लूट से, छिनैती से, डकैती से, अराजकता का माहौल जो फैला हुआ है उससे ध्यान भटका करके केवल इस पे चर्चा हो, इस पे बहस हो। नौजवान आज तबाह है, किसान तबाह है, गरीब तबाह है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का ये बोला जा रहा है। ये शोभा यह संत स्वीकार नहीं कर सकता। संत का एक भी गुण इनके शब्द में नहीं आ सकता। संत की अलग परिभाषा है, चाहे गीता, कुरान, पीर, पैगंबर, राम, कृष्ण, रहीम, कबीर, तुलसी, महात्मा बुद्ध, बिहारी जी, जितने संतों की जो एक निर्मलता आई। संत हमारे देश के प्रेमानंद जी हैं, जिनके उन्होंने
जिनके लिए मदीना में चादर चढ़ती है, क्यों चढ़ती है? जो सभी धर्मों को मानव के कल्याण के लिए जो बात करता हो, मानव को सही दिशा देने का जो काम करता है, और जो अगर किसी को बोल करके जनमानस में विद्रोह पैदा करने का काम करता, वह संत हो ही नहीं सकता, वह नहीं हो सकता संत। जो राक्षस बोला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, यह शब्द संत का हो ही नहीं सकता। यह शब्द एक उपद्रवी का हो सकता है, एक षड्यंत्रकारी का हो सकता है, एक पखंडी का हो सकता है, और एक भारत के लोकतंत्र और संविधान विरोधी शब्द यह हो सकता है। यह जो है संत की भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन आपने पाखंडी कह दिया, वो तो हनुमानगढ़ी जो सिद्धपीठ है, अयोध्या की सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, उसके महंत कहते हैं अपने आप को। वो अपने आप को कुछ भी कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो अब सरकार ही जगत गुरु घोषित कर दे रही है, सरकार महंत घोषित कर दे रही है, सरकार कुछ भी घोषित करके इसके करवाने का, कोई लोग, कितने लोग जो है सनातन के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कितने, यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है, जिसको लेबल दे दिया, और उनके भाषा, उनका चलन, उनका जो साधना का क्या, साधना के बारे में क्या बता रहे हैं, तो ये शब्दों का ये ऐसा नहीं हो सकता। राजनीतिक संत, ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीति में लिप्त है, और राजनीति का यह शब्द है, वह भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेना चाह रहे हैं, कहीं से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसलिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जननायक, पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में अगर नहीं बोलेंगे, तो उनको भारतीय जनता पार्टी में भी कोई पूछने वाला नहीं है। मान लीजिए इस तरह से बोल करके वह चर्चा में केवल बने रहने की बात करते हैं। अच्छा, मान लिया, चलिए राजू दास राजनीतिक संत हो सकते हैं, या टिकट के दावेदारी के लिए ऐसा कह सकते हैं। अरे तमाम ऐसे संत हैं जो आप लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, या जो है अखिलेश यादव जी को कहते रहते हैं, चाहे सनातन विरोधी कह लीजिए, हिंदू विरोधी कह लीजिए, यदुमुल्ला कह लीजिए, तमाम तरीके की बातें कहते हैं। ये राजनीतिक शब्द है। अखिलेश यादव जी देखिए, इटावा में इतना बढ़िया मंदिर सुंदर बनाते हैं, मंदिर में जाते हैं। अखिलेश यादव जी पिछड़े के नाते, वो पिछड़े में जन्म लिए हैं, एक यादव के घर में जन्म लिए हैं, एक किसान के बेटे के घर में जन्म लिए हैं, इसलिए गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। सीएम आवास छोड़ते हैं तो सीएम आवास से धुलवाया जाता है। उनको यदुमुल्ला कहा जाता है। तो जो यदुमुल्ला बोलता है और जो यदुमुल्ला बोलता है, वह संत की भाषा नहीं हो सकती। संत निर्मल होता है। मैंने कहा ने संत पूरे जगत के लिए तपस्या करता है, साधना करता है। ये केवल संत के नाम पे चोला यही संत बने हैं। जिस तरह से रावण था, रावण भी भगवा पहनकर इसी तरह से सीता माता का हरण कर लिया, वैसे ही ऐसे संत भगवा पहन करके लोकतंत्र को और संविधान को टूक करके मनुवादी विचारधारा लाना चाहते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राक्षस बोल करके ये स्वयं को प्रमाण दे रहे हैं कि उनके अंदर राक्षस विराजमान है। इसका हम खंडन करते हैं, और ये केवल ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बोला जाता है। और संतों की परिभाषा अलग है। संत एक निर्मल होता है, एक पारदर्शिता होता है, एक आईना होता है। उसको उसके शब्दों में यह वाणी होती है, उसका शब्द ही गुरु होता है। जब शब्द एक पड़ जाता है, एक दिशा बन जाती है, तो देश नहीं पूरे विश्व में उसका उद्घोष हो जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजू दास संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि संत की भाषा ऐसी कभी नहीं होती है। संत का तो होता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और संत की बात जब आती है तो एक दोहा उन्होंने ये भी कहा कि जो संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले या संत, चंदन व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। तो ये एक परिभाषा है जो संत की है, और ये जो भाषा बोल रहे हैं राजू दास, ये संत की हो ही नहीं सकती। उनकी वो एक राजनीतिक संत है, एक पाखंडी है, जो भारतीय जनता पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने के लिए, कहीं से चुनाव के लिए टिकट मिल जाए इस आशा में ऐसी उल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।